स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बायोस्पार्क। आज इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं, डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है बियर लैम्बार्ट लॉ। बियर एंड लैम्बार्ट लॉ डिस्कशन करने से पहले हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में समझते हैं। देखिए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप किसी भी सॉल्यूशन की या किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन चेक करके, ओडी चेक करके उसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास क्यूवेट है। इस क्यूवेट में आपने सैंपल को फिल कर दिया। लेट्स से कि ये डीएनए या प्रोटीन का सैंपल है। अब आप क्या करेंगे? एक लाइट इंसिडेंट कराएंगे, कॉल्ड इंसिडेंट लाइट, और इसको हम डिनोट करते हैं आई नॉट। तो ये जो लाइट होगी, अब ये लाइट या तो यूवी हो सकती है या विजिबल हो सकती है। ये डिपेंड करती है कि आपका सैंपल कैसा है या जिस सॉल्यूशन की आप कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं वो कैसा है। तो या तो विजिबल लाइट या फिर यूवी लाइट। अगर आप यूवी लाइट को चूज करते हैं, इसकी रेंज होती है 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक। देखिए, 200 से लेके 400 नैनोमीटर के बीच की जो भी लाइट है वो यूवी की रेंज में आएगी। और अगर आप विजिबल लाइट को चूज करते हैं, की रेंज होगी 400 से लेके 700 नैनोमीटर। विजिबल लाइट वही विबग्योर वाला 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, ये विजिबल की रेंज होगी। तो जो भी लाइट चूज करना है वो हम चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सैंपल, कि हमारा सैंपल किस लाइट पर, यानी कि किस वेवलेंथ पर, हम बात करें किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस देता है, हम वो चूज करते हैं। तो जो लाइट आप इंसिडेंट कराएंगे, दिस कॉल्ड इंसिडेंट लाइट, इसको हम आई नॉट से करेंगे। अब ये लाइट जब इस सॉल्यूशन पे इंसिडेंट होगी, कुछ पार्ट इस लाइट का एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आप बोलते हैं ओडी, ऑप्टिकल डेंसिटी एब्जॉर्बेंस। और कुछ पार्ट इस लाइट का ट्रांसमिट हो जाएगा और ट्रांसमिटेड लाइट। कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिटेड होगा, तो हम बोलेंगे आई, ट्रांसमिटेड। तो इंसिडेंट लाइट जब आपने डाली, कुछ पोर्शन लाइट का सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसी को आप बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ये यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। और कुछ पोर्शन लाइट का ट्रांसमिट हो जाएगा, जिसको ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं। ये बहुत बेसिक का कॉन्सेप्ट था। और जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप इस चीज को परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो क्यूवेट हम यूज कर रहे हैं वो क्या है। देखिए, जो क्यूवेट आप यूज कर रहे हैं वो कुछ ऐसी दिखती है। अब ये क्यूवेट दो मटेरियल में आती है। एक क्यू, यहाँ पर ऊपर लिखा रहेगा क्यू यानी कि क्वार्ट्स, और ऊपर लिखा रहता है जी, यानी कि क्यूवेट को जब आप गौर से देखेंगे तो वहां पर आपको क्यू और जी लिखा हुआ दिखेगा। क्यू मीन क्वार्ट्स और जी मीन ग्लास। क्वार्ट्स और ग्लास दो मटेरियल में क्यूवेट में मिलती है। तो जब हम यूवी रेंज को चूज करते हैं, यानी कि 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक हम जाते हैं, जब यूवी में हम काम करना चाहते हैं, यूवी रेंज में काम करना चाहते हैं, तब हम क्वार्ट्स को प्रेफर करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि क्वार्ट्स की ट्रांसपेरेंसी ग्लास के मुकाबले में बहुत अच्छी। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, क्वार्ट्स यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। इस वजह से हम क्वार्ट्स को प्रेफर करते हैं जब हम यूवी रेंज में काम कर रहे होते हैं। अदरवाइज विजिबल के लिए आप ग्लास यूज कर सकते हैं। ये क्यूवेट होती है, इसके अंदर आप अपना सैंपल लगाएंगे और एब्जॉर्बेंस को चेक करेंगे। अब आपके सामने ये टेबल दिख रही होगी, मैं इस टेबल पे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। कि देखिए, 1 लेटर कोड मैंने यहाँ लिखा हुआ है WYF, तो बहुत शॉर्ट में या ट्रिक में आप
याद कर सकते हैं वाइफ के नाम, WYF वाइफ। W जो वन लेटर कोड है वो ट्रिप्टोफैन का है, Y टायरोसिन और F फेलाइन है। यहाँ पर मैंने इनकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस लिखी है, मतलब अगर आप इनको यूवी लाइट में डालें तो ट्रिप्टोफैन 80 नैनोमीटर को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरीके से टायरोसिन 74 से लेके 276, ऑलमोस्ट ये भी 280 के बराबर है। लेकिन फेनाइल एलानिन 260 नैनोमीटर को करेगा, लेकिन 280 नैनोमीटर पे वो ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब 280 नैनोमीटर पे एब्जॉर्बेंस नहीं देगा, 60 नैनोमीटर की एब्जॉर्बेंस आएगी। क्लियर? ये तीन अमाइनो एसिड्स एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, अगर ये प्रोटीन के अंदर मौजूद है, चेन में ये मौजूद हैं, तो ये 280 280 नैनोमीटर पे लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे सिर्फ फेनाइलएलानाइन को छोड़ के। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एब्जॉर्बेंस को लेके। कई बार अमीनो एसिड से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी करेंगे। और क्लियर? तो ये टेबल आपको बहुत से याद करनी है, समझनी है। अब इसके बेस पे ही दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम पहले उनको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है जो गेट एक्सेल 2025 में पूछा गया, बहुत लेटेस्ट, यानी कि इसी ईयर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड डू इट डज नॉट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट अबव 250 नैनोमीटर। अच्छा, मैं बता दूं ये MSQ है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि एक से ज्यादा भी आंसर, MCQ नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है 250 नैनोमीटर से अबव, 3 नैनोमीटर से अबव अगर हम चले जाएं, यानी कि 260 चले जाएं, 270, इनमें से कौन से लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि WYF वाइफ, अगर ये अमाइनो एसिड आपको मिलते हैं, ये 250 नैनोमीटर से अबव की लाइट को, W वाला ट्रिप्टोफैन था वो 280 को एब्जॉर्ब कर लेता है, टायरोसिन भी ऑलमोस्ट 280 को एब्जॉर्ब करता है, फेनाइलएलानाइन 60 को, लेकिन है वो 250 से ऊपर। यानी कि अगर एरोमेटिक अमाइनो एसिड आपको चेन में मिलते हैं वो 2 नैनोमीटर ऑफ की लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि एब्जॉर्ब करेंगे। हम इस चेन के अंदर देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए में जहां पर आपको WYF दिखे, यहाँ पर W दिख गया, ये तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरीके से यहाँ पर Y दिख गया, टायरोसिन, यानी कि ये भी लाइट एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि ऊपर के दोनों ऑप्शन 250 नैनोमीटर पर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ऑप्शन सी देखते हैं, सी में भी कहीं हमको WYF वाइफ नहीं दिख रहा, और डी ऑप्शन के अंदर भी हमको कहीं WYF नहीं, यानी कि सी और डी, ऑप्शन सी और डी 250 नैनोमीटर पर की लाइट, और इनके पास एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं है। इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन 2025 लेटेस्ट पूछा गया है, वो उसी टेबल से पूछा गया है, तो जो टेबल मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, तो थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट करते हैं। ये एक्सेल 2021 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डू नॉट एब्जॉर्ब एट 280 नैनोमीटर, 280 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते। अभी जो मैंने आपको टेबल दिखाई, उसमें आपने देखा टायरोसिन करता है, फेनाइलएलानाइन नहीं करता। फेनाइलएलानाइन 60 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब, 280 नैनोमीटर ऑलमोस्ट की लाइट जीरो होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो प्रोटीन सैंपल होते हैं वो 80 नैनोमीटर, वही जो DNA के सैंपल्स हैं 60 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब। तो पॉलीडिऑक्सी यानी कि पॉलीडीजी
न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है यानी कि नाइट्रोजनस बेस का पार्ट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, एटीपी में एडेनिन होता है, ये भी एडेनिन ग्वानिन सबका पार्ट है। ऊपर ग्वानिन है, ये नीचे एडेनिन है, यानी कि ये डीएनए यानी कि 260 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, नहीं इससे ऊपर की भी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन फेनाइल एलानिन इन चार ऑप्शन में ऐसा है जो 260 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है लेकिन लाइट एब्जॉर्ब नहीं। आंसर जो इसका हो जाएगा सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। जो टेबल मैंने शेयर की है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर? अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट समझा है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। अब हम इसी के बेस पे समझते हैं बियर लैम्बार्ट लॉ। तो देखिए, जो क्यूवेट में आप सैंपल ले रहे हैं, अगर आप उसकी एब्जॉर्बेंस निकालें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन आप सॉल्यूशन का बढ़ाएंगे या ज़्यादा होगा, एब्जॉर्बेंस भी। लेट्स से कि आपके पास 100 ppm का एक सॉल्यूशन और एक सॉल्यूशन आपके पास 200 ppm का। 100 ppm की एक एब्जॉर्बेंस आएगी लेकिन 200 वाले की 100 से ज़्यादा आएगी, यानी कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन। ये कहा बियर ने, ये हो गया बियर लॉ। फिर लैम्बार्ट ने कहा कि एब्जॉर्प्शन भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। एल आपका क्या है? पाथ। कि अगर पाथ लेंथ आप बढ़ा देंगे तब आपकी एब्जॉर्बेंस भी। पाथ लेंथ भाई जो आप क्यूवेट ले रहे थे, क्यूवेट की ये जो डिस्टेंस तो आप बोलते हैं एल, पाथ लेंथ। अमूमन ये 1 सेंटीमीटर की ही, लेकिन क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर भी दे देते हैं, 3 भी दे देते हैं। क्वेश्चन में तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये 1 सेंटीमीटर की आपको दिख। तो ये पाथ लेंथ। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्बेंस जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और पाथ लेंथ के। ये बियर एंड लैम्बार्ट लॉ ने कहा। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल के। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम करेंगे एप्सिलॉन। एक फॉर्मूला यहाँ पर हम A इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी। अब T कॉन्सेंट्रेशन है, L पाथ लेंथ, A एब्जॉर्बेंस, एप्सिलॉन क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है मोल एब्सॉर्प्शन कोफिशिएंट। स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी, वो हो जाएगी लीटर होल इनवर्स सेंटीमीटर। देखिए, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में की यूनिट पूछ ली जाए कि लगातार न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, लगातार कई सारे जा रहे हैं। तो हो सकता है इस बार कुछ चेंज करने के लिए 2026 में हो सकता है कि आपको मोलर एब्जॉर्प्शन की यूनिट पूछ कि गेट में एक बार ऐसा हो चुका है कि यूनिट पे क्वेश्चन आ चुका है, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसकी यूनिट आप याद रखें, लीटर होल इनवर्स सेंटीमीटर। कहीं कहीं आपको लीटर देखने को नहीं, होल इनवर्स लीटर इनवर्स भी इसकी यूनिट में कंसीडर होती है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक फॉर्मूला है कि ए एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग, ये लॉग बेस 10 है, आई नॉट अपॉन आई। ये इक्वल होता है एब्जॉर्बेंस, यही आपका एब्जॉर्बेंस है एप्सिलॉन। यहां से आपको दिख रहा है कि A इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन। अब मैं अगर इसको लिखना चाहूं A लॉग, इसको रेसिप्रोकल कर दूं आई अपॉन आई नॉट, और जो लॉग रेसिप्रोकल किया है यहां पर मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू माइनस लॉग आई अपॉन आई नॉट जो होता है ट्रांसमिटेंस, कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई थी, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गई थी और कुछ लाइट ट्रांसमिट हुई, उसको लिख सकते हैं ट्रांसमिट। एक फॉर्मूला आपके पास, और
a इज इक्वल टू माइनस लॉग t। अब मैं अगर t की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना, मैं माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस a इज इक्वल लॉग। अब लॉग का एक बेसिक फंक्शन, लॉग का एक बेसिक फंक्शन है, अगर आपके पास लिखा हुआ है y इज लॉग x, आप इसको लिख सकते हैं पावर y, इस फॉर्म में लॉग लिखा। अब b जो है वो बेस है, यहाँ पर बेस क्या है, देखिए ये जो इक्वेशन है ये इसी फॉर्म में लिखी है, y की जगह ये है, log की जगह ये है, और x की जगह ये है, इसी फॉर्म में लिखी है। यानी कि अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन लिखी है तो मैं की पावर y इज इक्वल टू एक्स, b है बेस, log बेस है यहाँ पर 10, y की वैल्यू है माइनस a, x है, कहने का मतलब है t इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस, यहाँ से आप t की वैल्यू एक फॉर्म, यहाँ से ये ड्राइव। अब हम टोटल फॉर्मूलाज को रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा a इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई, ये फॉर्मूला हमको मिला a इज इक्वल टू एप्सिलॉन l। तीसरा फॉर्मूला हमको मिला a इज इक्वल टू माइनस लॉग t, और जो फोर्थ फॉर्मूला निकला ट्रांसमिटेंस, t इज इक्वल टू 10 पावर, कल चार फॉर्मूले हम इम्पोर्टेंट, इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व, इन्हीं चार फॉर्मूले की, तीन फॉर्मूले एब्जॉर्बेंस की रिस्पेक्ट में है और चौथा ट्रांसमिटेंस की रिस्पेक्ट, सबकी वैल्यूज अलग अलग है तो बहुत इजी हो जाता है फॉर्मूला चूज करना कि हमको फॉर्मूला यूज कौन सा। चलिए अब एक न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं जो इसी फॉर्मूले में बेस है। 8 बीटी 2018 का ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है द एब्जॉर्बेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिप्टोफैन मेजर्ड एट 280 नैनोमीटर इन अ क्यूवेट ऑफ 2 सेंटीमीटर, पाथ लेंथ एल की वैल्यू यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, इस एब्जॉर्बेंस आई है वो आई है क्योंकि यूनिट लेस है, यूनिट लेस एब्जॉर्बेंस ही, और क्वेश्चन में बोल भी रहा है द मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट जो दिया है यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू दी है 50 इनवर्स, द कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन की वैल्यू हमको इन माइक्रोमोलर में फाइंड करनी है, इस बात को याद रखिए। यूनिट का बहुत खेल होता है क्वेश्चन में, गेट के क्वेश्चन यूनिट का बहुत खेल होता है, बहुत केयरफुली आप सारी यूनिट को मॉनिटर करते हुए आगे बढ़े। तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन, पीछे भी मैंने चार फार्मूले लिखे हैं, उसमें एक ही ये फॉर्मूला है जिसमें आप कॉन्सेंट्रेशन को एब्जॉर्बेंस के साथ पाते हैं। ए की वैल्यू है 0.56, एप्सिलॉन है 5600, टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एल दिया है 2, ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 0, सॉल्व कर लेते हैं। 0.56 तो आंसर आ गया
डी की वैल्यू आ गई 1, ये आ गया मोल। लेकिन आपको माइक्रोमोल में चाहिए, आप क्या करेंगे? तो उसको 5 इंटू माइक्रोमोल को चाहिए तो 10 टू पावर 6 से आप मल्टीप्लाई, 1 मोल इज इक्वल टू 10 पावर माइक्रो, 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा C इज इक्वल टू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन गेट एक्सेल 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन जीटीपी हैज मोलर एब्जॉर्प्शन को, एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1.55 इंटू 10 टू डेसिमल। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जीटीपी सॉल्यूशन की वैल्यू दी है 1.90 10 टू दी 5। पाथ लेंथ एल की वैल्यू दी है 1, ए की वैल्यू एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस ऑफ, आपको पता है ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी, कहता है बीएल लैम्बार्ट। ए की वैल्यू हमको निकालनी है, गिवन वैल्यू पुट कर दी जाए। एप्सिलॉन की वैल्यू दी है 1.55 इंटू 10 टू दी पावर 4 इंटू सी की वैल्यू है 1.29 10 टू दी, और एल की वैल्यू है 1, वैल्यू निकाल लें 1.55 इंटू 1.55 इंटू 1.99 आ गया 1 10 टू दी, ये आ जाएगा। एब्जॉर्बेंस लेस होती है तो यूनिट 0.19 की ओडी, ये आपका फाइनल आंसर। तो जो लास्ट में हमने 4 फार्मूला डिस्कस, उसी फार्मूलाज के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं, और सारे न्यूमेरिकल्स उसी 4 फार्मूला से पूछे जाते हैं, तो आप उनका यूज़ करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट समझ में आए हों। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता या आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हैशटैग आस्क बेफिकर लिखकर टाइप कर सकते हैं, तो आंसर मैं डेफिनेटली आपको दूँ। और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया, आपके लिए फ्रूट। थैंक यू।